क्या हुआ? वैसे मोबाइल से सही आती है, दाढ़ी नहीं आएंगी, वैसे मोबाइल से नहीं आएंगी। रेडी है। इतनी तो ना है वैसे, ब्राइटनेस बढ़ा रखी है आपने। जितनी क्या बात क्लास आप ले रहे है, मैंने तुमको ऑर्डर कर दिया। सामने ही हूं मैं इनके। अब देखो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। अच्छा, उनसे पहले एक सरल जो ग्रुप था उसके बारे में और देखें। सिंपल ग्रुप जिसे कहूं, सिंपल ग्रुप में क्या होता है कि किसी भी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान ना हो तो वह ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। सरल ग्रुप या सिंपल ग्रुप जिसे कहो आप, यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान हो ना हो, यदि किसी भी ग्रुप का कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान ना हो, मतलब पहला तो जो जी है वो और दूसरा ई, केवल यही विद्यमान हो, बाकी का और कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान ना हो, तो वह ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। बस एक इस डेफिनेशन का और आप स्क्रीनशॉट लें। अब क्या है, हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। थ्योरम नंबर है फर्स्ट, और वो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कंडीशन है, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो तो बोथ एम्प्लाई जी एंड जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये होगा, सॉरी जी इनवर्स। देखिए अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है तो ये कंडीशन तो आती ही है, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये तो होती ही है। लेकिन यहाँ इस थ्योरम फर्स्ट में क्या है कि इनवर्स जो लगाए यहाँ डेफिनेशन में होता है बाद में, लेकिन थ्योरम कहती है कि पहले भी लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जी पे जो इनवर्स है उसे पहले भी कर दिया जाए तो भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये प्रूव करना है हमें। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखोगे आप लोग थ्योरम नंबर फर्स्ट। क्या किसी भी बच्चे को जो भी समझाए इसमें कोई प्रॉब्लम है? कमेंट्स में बता सकता है। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है जो भी समझाया इसमें? अब आप देखेंगे जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ये है सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी ओ का उपग्रुप एन, सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी ओ का उपग्रुप कैपिटल एन विशिष्ट होगा यदि और केवल यदि विशिष्ट होगा यदि और केवल यदि
प्रत्येक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और G बिलोंग्स टू कैपिटल G के लिए G O N O G इनवर्स बिलोंग्स टू, यानी G इनवर्स N O G बिलोंग्स टू कैपिटल N हो, ये प्रूव करना है हमें। अब आप देखेंगे कि यहां संक्रिया O है, अगर ये O की जगह ये डॉट हो जाए तो भी मतलब संक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां सीधे हमें G इनवर्स N G बिलोंग्स टू कैपिटल N ये शो करना है, केवल इतना शो करना है हमें ये, ठीक है ना। तो आप इसे प्रूव करेंगे, तो इसे प्रूव करने के लिए आप लेकर के चलेंगे कि माना N ग्रुप G का एक विशिष्ट ग्रुप है, माना N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तब Ng इज इक्वल टू जी एन होगा। इस G की जगह आप एलिमेंट A को भी काम में ले सकते हो। यहाँ जो G है वह कैपिटल G का एलिमेंट है। अब ये हमने जो लिखा है ना, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से लिखा है, किसकी डेफिनेशन से? नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से, यानी N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो Ng बराबर Gn होगा, लिख सकते हो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। अब आप क्या करेंगे कि कोई एलिमेंट लेकर के चलें इस Ng का, माना Ng बिलोंग्स टू कैपिटल Ng, देखिए ये सैकुलक है, G बाद में है, यहाँ N के साथ तो G बाद में ही है, और ये स्मॉल n है ना, स्मॉल n कैपिटल N का एलिमेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो Ng है जो कि कैपिटल Ng का एलिमेंट है, और Ng जो है वो बराबर है Gn के, तो इसका मतलब है ये Gn भी लिख सकते हैं हम यहाँ, जो कि Ng इज इक्वल टू Gn। लेकिन एक बात बताइए कि जो देखिए आपको हमने कोसेट के बारे में बताया था कि एच ए इज इक्वल टू एच ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, एच एच का एलिमेंट होता है और स्मॉल ए जी का एलिमेंट होता है। मतलब एच पहले है तो पहले ये एच का एलिमेंट आएगा, बाद में ए है तो ये ए रहता है। वैसे ही यहाँ ये जो एन जी और जी एन है ये भी तो क्या है, सैकुलक है, आप जी की जगह ए लिख दो, बात तो एक ही हुई ना। और वहां जो एच एच है उसकी जगह अपने पास एन है, तो ये भी क्या है, सैकुलक है, यानी कोसेट है। सह समुच्चय कहो या सहकुलक कहो एक ही बात होती है। अच्छा, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो पढ़े थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है वो ये हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो एन जी एलिमेंट आप लेकर के चल रहे थे एन जी में, वो तो जी एन में आ गया, लेकिन जी एन में तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे? जी एन में तो जी एन वन टाइप के एलिमेंट होंगे। जी एन देखो जी जी है और एन का एलिमेंट एन वन है, यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल एन वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एन जी जो जी एन का एलिमेंट है, तो एन जी इस जी एन के किसी एक एलिमेंट जो कि हमने मान लिया जी एन वन के बराबर होगा, क्योंकि जी एन वन तो जी एन में ही होगा ना। यहाँ एन जी जी एन का था, लेकिन जी एन वन है वो भी किसका है? जी एन का है। अब आप इसके आधार पर ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, या इसको यहाँ लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ही लिख सकते हो, क्योंकि जी तो ये है ही, एन का एलिमेंट एन वन है, फॉर ऑल एन वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब आप देखेंगे कि एन जी बराबर जी एन है, और अगर आप इसमें जी इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया करें, जी इनवर्स एन जी इज इक्वल टू जी इनवर्स जी एन वन, तो ये रहा जी इनवर्स जी एन वन, ये रहा ई एन वन इज इक्वल टू एन वन, लेकिन एन वन किसका एलिमेंट है? ये एन का। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो एन वन है किसके इक्वल था? जी इनवर्स एन जी के। जी इनवर्स एन जी जो कि एन वन के बराबर है, बिलोंग कर रहा है एन में, तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि जी इनवर्स एन जी बिलोंग करेगा एन में। तो देखिए यह एक तो हमें प्रूव करना था, जी इनवर्स एन जी है ये एन में बिलोंग करेगा, आप ऑपरेशन काम में ले सकते हो। संक्रिया को हमने दिखाया नहीं है यहाँ, आप चाहें तो दिखा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको
जी इनवर्स एन जी को आप लेकर के चलेंगे कैपिटल एन में। देखिए यहाँ यदि और केवल यदि शब्द काम में आ रहा है ना, तो यानी हमें कन्वर्सली भी प्रूव करना होगा इसके अकॉर्डिंग। कन्वर्सली प्रूव करने के लिए लेकर के चलेंगे कि माना एन जी का, देखो यहां हम लेकर के चल रहे हैं, ये कहा ना सिद्ध कीजिए ग्रुप जी का उपग्रुप एन विशिष्ट होगा, मतलब एन जी का उपग्रुप तो है, अब की बार विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करना होगा। माना एन जी का उपग्रुप है तथा जी इनवर्स एन जी है वो कैपिटल एन का एलिमेंट है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तब हमें सिद्ध करना है कि जो एन है वह नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, ये सिद्ध करना है। एन को क्या बताना है? जी का नॉर्मल सब ग्रुप, एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। अब देखें एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, तो अगर हम यहां जो जी था, देखो एन तो एन का एलिमेंट था लेकिन जी है वो कैपिटल जी का एलिमेंट था, अगर हम यहाँ जी की जगह कोई और एलिमेंट लें ए, तो उस ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए लिख सकते हैं ए इनवर्स एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये लिख सकते हैं। और इसे एन को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है हमें जी का, तो इसका मतलब हुआ अगर हम ये सिद्ध कर दें नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन की एन जी बराबर जी एन, अगर एन जी बराबर जी एन सिद्ध कर दें तो हम कह देंगे कि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, और इसे सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करना होगा कि एन जी सबसेट ऑफ जी एन और दूसरा जी एन सबसेट ऑफ एन जी। समझ गए होंगे आप? एन जी को जी एन का सबसेट बता दो और जी एन को सबसेट ऑफ एन जी बता दो, तो इन दोनों से क्या लिख सकते हैं हम कि एन जी बराबर होगा जी एन के, ये हम कह सकते हैं। अब हम लेकर के चलें कोई भी एलिमेंट जी का माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तब अगर ए जी का एलिमेंट है तो यहाँ कैपिटल, ये जो जी है ना इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जी कैपिटल जी का एलिमेंट था, उसकी जगह अब हमने ए ले लिया है, तो ये बनेगा ए इनवर्स एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ए इनवर्स एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन हो जाएगा। अब इस आधार पे हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे एन ए का, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि एन ए सबसेट ऑफ ए एन। इसे बताने के लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे किसी भी कोसेट एन ए का, और एन ए का जब एलिमेंट लेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल एन ए का कोई एलिमेंट लेकर के चलें, माना एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन ए, ये स्मॉल एन ए का एलिमेंट है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, वो तो हम पहले भी कह चुके हैं कई बार। अब इसका मतलब हुआ कि हम इसको इस एन ए को लिख सकते हैं ए इनवर्स एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी या तो स्टेप बढ़ा लो एक, इस एन ए को लिख सकते हैं ई एन ए, जो कि किस में होगा? एन ए में। ई क्या है? आइडेंटिटी तो है ना। इसका मतलब हुआ ई की जगह अगर हम लिखें ए इनवर्स और एन ए बिलोंग करेगा फिर ये एन ए में। अब इसको ए को बाहर करो और ये बनेगा ए इनवर्स एन ए, यह बिलोंग करेगा एन ए में। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ कि ए तो ये ए का एलिमेंट है ही, और ये है फिर किसका एलिमेंट? एन ए का। किसका एलिमेंट है ये? एन ए का। तो ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए तो है ही और ये एलिमेंट किस में है? कैपिटल एन में है, तो ये उल्टा हो जाना चाहिए ना, ए एन में बिलोंग करना चाहिए। अब किस में बिलोंग करना चाहिए? ए एन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ ए एन वन टाइप से लिख सकते हैं।
यानी आप इसको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं इसे। एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं हम इसमें, इसकी जगह एक स्टेप बढ़ा रहे हैं बस। एन ए का एलिमेंट लिया ना, ये बना था ए इनवर्स एन ए, बराबर में आया ये, ए को बाहर करें तो ए इनवर्स एन ए। अब आप देखेंगे कि ये जो ए इनवर्स एन ए है वो तो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का। तो इसको हम कुछ नाम दे दें, या तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि ये बिलोंग करेगा किसमें, ए एन में। ए तो ये है ही लेफ्ट में, ए इनवर्स एन ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का, तो ये कैपिटल एन लिख दिया। तो आप लोग ये कहें यहां अतः एन ए को आप लेकर के चले एन ए में, एन ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन ए लेकर चले, लेकिन एन ए आ गया किसमें, ए एन में। एन ए बिलोंग कर रहा है किसमें, ए एन में। एन ए को एन ए का एलिमेंट लेकर के चले और एन ए आ गया ए एन में। इसका मतलब हुआ इस एन ए का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलो, इस एन ए का कोई भी एलिमेंट लो, सभी एलिमेंट ए एन में होंगे। तो हम ये कह सकते हैं इससे तो कि तब एन ए सबसेट ऑफ ए एन होगा। एन ए सबसेट क्या होगा, ए एन। इसको कोई नंबर 1 डाल दें। अभी जैसा कि हम बता रहे थे ना, एन जी सबसेट ऑफ जी एन, जी एन सबसेट ऑफ एन जी लाना है। अभी तो पहली कंडीशन आई है, ये लिख दी। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब माना B बराबर ए इनवर्स, जो कि किस में होगा, जी में होगा। अरे ए इनवर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ए का इनवर्स एलिमेंट है जो, एक सॉरी ए का जो इनवर्स एलिमेंट है ना, ये ए इनवर्स, उसको हमने बी मान लिया है। और यह देखेंगे आप लोग कि जब ए जी का एलिमेंट होता है ग्रुप का, तो ए इनवर्स भी किसका होगा, जी का ही एलिमेंट होगा। ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये जी का। अब इस आधार पर पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखें इसमें, जैसा कि हमने कहा कि B इक्वल टू ए इनवर्स मान लिया, तो इस कंडीशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं B इक्वल टू ए इनवर्स लिया है ना, B जी का एलिमेंट है। ध्यान देंगे, जब जी का एलिमेंट था तो जी इनवर्स एन जी एन का एलिमेंट आ रहा था, और जब ए जी का एलिमेंट था तो ए इनवर्स एन ए जी का एलिमेंट आ रहा था। मतलब यहाँ जी था जी का, यहाँ ए है जी का, यहाँ अब क्या ये बी है जी का एलिमेंट। तो फिर ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तब बी इनवर्स एन बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अच्छा, अब आप देखोगे कि यहाँ अगर बी की जगह हम ए इनवर्स लिखें, बी की जगह ए इनवर्स लिखें, तो भी किसका होगा, एलिमेंट जी का ही होगा। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, तो ए एन ए इनवर्स बिलोंग करेगा जी में। कंडीशन क्या है कि जो बी है वो ए इनवर्स के इक्वल है ना। तो यहां से आपने देखा कि ए एन ए इनवर्स किसका एलिमेंट आ रहा है, जी का। तो अब हम इसका एलिमेंट लेकर के चलेंगे, जो ए एन है वो है ए एन का एलिमेंट लेकर के चलें, तो उसको हम लिख सकते हैं, माना ए एन, माना ए एन बिलोंग्स टू ए कैपिटल एन, तब इस ए एन को हम लिख सकते हैं ई ए एन, और ई की जगह हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए एन। इसको भी लिखोगे, ए को बाहर करें, ए इनवर्स सॉरी ए एन का एलिमेंट लिया, तो इस ए एन को आप लिख सकते हो ई साथ में, तो ए एन ई को लिख सकते हो यहाँ ए इनवर्स ए, ये बना ए एन ए इनवर्स और ए।
तो आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है ए एन ए इनवर्स, ये है जी का, किसका एलिमेंट है, जी, सॉरी देखिए जी का नहीं था, एन का चल रहा था। जैसा कि बताया ना जी जी का एलिमेंट है तो जी इनवर्स एन जी एन का होगा। ऐसे ही यहाँ अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स एन ए भी एन का होगा, मतलब एन के चल रहा है ना ये एलिमेंट, तो ये भी किसके, किस में बिलोंग करेगा, एन में। ये भी किस में बिलोंग करेगा, एन में। और जब ये ए इनवर्स एन में बिलोंग करेगा, ये एन में बिलोंग कर रहा है, ये एन में बिलोंग कर रहा है, ये ब्रैकेट वाला एलिमेंट है और बाद में ए है, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये वैल्यू है वो ए एन के ही बराबर है। हम कह सकते हैं अतः ए एन का एलिमेंट लेके चले, ए एन बिलोंग्स टू ए एन, और ए एन आ गया एन ए में, ए एन आ गया एन ए में। तो आप देखेंगे कि ए एन जो एलिमेंट है ए एन का था, यानी ए एन का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलो, वो सब के सब किस में आ रहे हैं, एन ए में। इसका मतलब ए एन का कोई भी एलिमेंट, अर्थात ए एन के सभी एलिमेंट एन ए में होंगे ना। इस कंडीशन के आधार पर ए एन के सभी एलिमेंट किस में होंगे, ए एन में। तो हम इस कंडीशन के आधार पर ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए एन सबसेट ऑफ एन ए। इसको अगर नंबर 2 डालें तो 1 और 2 से ये बन जाएगा एन ए इज इक्वल टू ए एन। यही किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल सब ग्रुप की। यही किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो हम ये कह सकते हैं कि तब एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। थ्योरम कंप्लीट हुई, स्क्रीनशॉट लें आप। अब नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिंकू प्रेजेंट है क्या, कमेंट्स में बताओ। अब देखेंगे इसमें एक और थ्योरम है, और ये है एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट होता है। मतलब कोई आबेली यानी आबेलियन ग्रुप दे रखा है, उसको विशिष्ट बताना है। थ्योरम नंबर 2 है ये। एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट होता है। यानी जो आबेलियन ग्रुप है ना, उसको नॉर्मल प्रूव करना है हमें। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेकर के चलें कि माना एन किसी आबेली ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, माना कैपिटल एन आबेली ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तथा जी कैपिटल जी का एलिमेंट है और एन कैपिटल एन का एलिमेंट। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो जी एन जी इनवर्स है ना, इसको एन में बिलोंग करा दें, तो हम कह देंगे कि एन क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जी एन जी इनवर्स को देखिए एन है,
एन आबेली ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, विशिष्ट नहीं है, ओनली सब ग्रुप है। विशिष्ट तो प्रूव करना है हमें, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बताना है। इसके लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी शो करने के लिए क्या करना होगा हमें कि जी एन जी इनवर्स है वो है कैपिटल एन का एलिमेंट होगा। इसके लिए जी एन जी इनवर्स को लेके चलें, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स। आप इसको लिख सकते हो या तो इन बाद वालों को लिख लो या पहले वालों को लिख लो, दोनों एलिमेंट को एक साथ। तो ये रहेगा, देखिए जी और एन, ध्यान देंगे एन है वो सब ग्रुप है ना जी का, इसका मतलब एन सबसेट तो होगा ही होगा ना। और यहाँ जो जी और एन है, जी तो जी का एलिमेंट है ही, लेकिन एन है वो कैपिटल एन का एलिमेंट है, स्मॉल एन है वो कैपिटल एन का है, तो जी का तो होगा ही ना। यानी एन और जो जी हैं वो सभी के सभी एलिमेंट कैपिटल जी के हैं। अब इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जी आपके लिए कम्यूटेटिव दे रखा है ना, आबेलियन दे रखा है ना, तो आबेलियन की कंडीशन से जी आबेली है, तो इसका मतलब हुआ यहां हम जी एन को लिख सकते हैं एन जी, साथ में जी इनवर्स एन जी को जी और जी इनवर्स एक साथ लिखें एन जी, जी इनवर्स हो जाएगा ई, एन ई हो जाएगा फिर एन। लेकिन आप देख रहे हैं कि एन किसका एलिमेंट है, एन बिलोंग कर रहा है ये कैपिटल एन में। तो आपने देखा कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू जो एन आया वो कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना जी एन जी इनवर्स, ये कैपिटल एन में बिलोंग करेगा। अतः जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी कॉमा एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एम्प्लाइज जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है ये कैपिटल एन में। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कह सकते हैं कि एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। तो यानी इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं तब एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दें और साथ में ही इसका स्क्रीनशॉट लें। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट जो थ्योरम है थर्ड नंबर की, इसको आप घर पे पढ़ोगे, थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की और फिफ्थ, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ थ्योरम तीनों को पढ़ोगे घर पे। हो सके तो सिक्स्थ भी पढ़ लेना, कल ये सभी कंप्लीट हो जाएंगी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ थ्योरम है ये कंप्लीट हो जाएंगी। बोलिए कौन सा स्टेप समझाना है? नरेंद्र कुमार। देखो रिपीट कर देते हैं पूरा, ये छोटी सी है वैसे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप कहते हैं क्रमनिर्णय ग्रुप को, मतलब कोई ग्रुप हो वो क्रमनिर्णयता को भी सेटिस्फाई करता हो तो वो ग्रुप आबेली ग्रुप कहलाता है ना। तो ये सिद्ध करना है कि आबेली ग्रुप है उसका प्रत्येक उपग्रुप, मतलब आबेली ग्रुप का कोई भी उपग्रुप लें वो भी क्या होगा, विशिष्ट होता है। तो हमने क्या किया, एन आबेली ग्रुप जो जी है उसका एक उपग्रुप है ये मान के चले, और एन को विशिष्ट बताना है। इसके लिए अगर हम ये सिद्ध कर दें कि जी एन जी इनवर्स एन का एलिमेंट हो, जहां जी का एलिमेंट एन का एलिमेंट है, तो ऐसा बताने के लिए हमने क्या किया, इस जी एन जी इनवर्स को पहले ही लेके चले। जी का एलिमेंट एन का एलिमेंट है, तो जी एन जी इनवर्स को पहले ही लेके चले, जी और एन को एक साथ लिखा, जी इनवर्स ये है, यहाँ जी एन को एन जी लिख दिया, साथ में है ये जी इनवर्स। जी एन को एन जी इसलिए लिखा क्योंकि जी आबेली है, आबेली का मतलब हुआ कि ए बी और बी ए बराबर होंगे, क्रमनिर्णय नियम का पालन होगा। तो इसमें जी जी इनवर्स को एक साथ लिखा, जी जी इनवर्स ई लिख दिया, एन ई को एन लिखा, एन इंटू आइडेंटिटी तो एलिमेंट ही आता है ना एन। एन किसका एलिमेंट है, एन एन का एलिमेंट है, तो ये लिख दिया। इसका मतलब जी एन जी इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल एन में। तो ये यही कंडीशन तो हो गई ना, अगर ये जी एन जी इनवर्स एन में बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। किसी भी स्टूडेंट को अब तो नहीं रही ना कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, अब कल बात करेंगे। ओके।